कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे मुसलमान धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, जैसे ईसाई धर्म हुआ पहले, उसके बाद फिर आदम जी से प्रारंभ हुई यही प्रक्रिया। आदम जी के अंदर भी काल प्रवेश करके अपनी बोली बोलने लगा आदम जी के अंदर, और उसके बाद फिर उनके पुत्रों में, उससे आगे आने वालों में उनके फरिश्ते भी ऐसे ही बोलने लगे जैसे काल प्रवेश करके बोलता है। ऐसे ही फिर उनके फरिश्ते भी बोलते हैं और काल भी, कभी कभी काल भी बोलता है। लेकिन बोलता कैसे है? किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके जो अच्छी आत्माएं मानी जाती है उनमें वो काल, वो ब्रह्म स्वयं आता है और वो उसमें पूरा ही चारों युग बना दिए। ये अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध है, कहीं वेद में नहीं, कि गीता के अंदर नहीं। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी नाम से एक नया पंथ प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। और उनमें ऐसे ही जैसे मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था, भगवान निराकार अल्लाह, निराकार भगवान काल, वो ऐसे ही किसी पुजारी में, किसी व्यक्ति विशेष में आकर के बोलता, उसके आदेश नोट कर लिए गए और उससे कुरान बन गई। और अब इन महापुरुषों का जो कुमारी के ऊपर आश्रित है, उनका मानना है कि अब वहाँ दो लड़कियां, दो बहन, अच्छी आत्माएं वहां पर बैठती हैं। उनमें कोई शक्ति आती है ऊपर से, वो पहले बहुत निढाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तुम कौन हो। और फिर वो एकदम बोलती हैं तो उनकी आवाज में परिवर्तन होता है, उनकी कड़कदार आवाज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। फिर वो आदेश रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो परमात्मा इस महापुरुष के अंदर बोला था। और ये पहले पुस्तक देखिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान में। ये आपके सामने है और ये यहाँ देखिएगा, ये वही है प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्म, ये प्राप्ति स्थान है। विश्वविद्यालय शिला बाईपास चौक, ये रोहतक से प्राप्त की है। एक भगत जी हमारे पास लेकर आया। ये माने जाते हैं श्री लेखराम जी, कहते हैं इनके अंदर काल, यानी वो शिव भगवान, वो शिव कहते हैं काल को, और समझ नहीं पाए, ये काल ही तो बोल गया इनके अंदर भी। अब अपनी व्याख्या गलत सलत जैसी समझ में आई। ये देखो, परम पिता शिव, परम पिता शिव, गीता ज्ञान दाता। अब देखिए आपके सामने भेद खुलेगा, ये बड़ी आत्मा भी कहाँ टिक कर बैठेगी। ये देखिए, परम पिता परमात्मा शिव, इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट, सन्विष्ट अथवा
अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्रायलुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं तथा प्रजापिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का अवलोकन किया सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर पहले 43 कर देखिएगा। 143 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता हुआ प्रश्न आ रहा है, ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, ये तो कोई देवगण इधर के अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का रथ माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवी आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण जी ने नहीं कहा। इनका मानना है वो शिव कौन है, वो काल है। ये नहीं समझ पाई वो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हैं हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और वो दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं दे रहा। शिव कौन है? और जब गीता का आर्ट भी ले रहे मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में आदम के शरीर में ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान। ये कहते हैं वो शिव आके बोला, ये शिव नहीं तीन लोक वाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा, ये शिव दिखाता हूँ ये किसको मानते हैं। परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो वो गीता का खंडन करा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन इनकी बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है यही सुना है कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण। ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं देवियों में जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण वाले। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी को जो कि 16 कला संपूर्ण थे वह श्री राम से पहले हुए, परंतु आज के लोगों ने ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। बताओ, ये भूत बोल रहे इनके अंदर उल्टे सुलटे तगड़मबाजी ला के। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। देखो कितने तुक्के लगा के अंदर क्या होते हैं ये जो जिनकी अधूरी भक्ति रह जाती है, पिछले जन्म के अच्छे संस्कारी अंश थे, अब वो पितर रूप में बने हुए हैं और वो जैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे ही ये पितर बनकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनकी आत्मा में जो सोच पहले सारे जीवनों में एकत्रित किया हुआ संग्रहित ज्ञान है उसको ही अब उन दूसरी आत्माओं में शरीरों में प्रवेश करके अब वो अपने ओले बोले ज्ञान को फिर दृढ़ करें। और भोली आत्मा ने सोचे भगवान बोल रहा है तो ऊपर से आ रही है ना आवाज, ये आवाज भगवान की है जो गीता फेल कर जिस जो वेदों के विपरीत बता रही है। और आज तक के जितने शास्त्र प्रमाणित गीता को सत्य मानते हैं तो 18 पुराणों को भी सत्य मानना होगा, महाभारत को भी सत्य मानना होगा, क्योंकि उनका लेखक श्री वेद व्यास जी एक ही है। 4 वेदों का, गीता जी का, 18 पुराणों का, महाभारत का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और गीता जी का
इसलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं किया जा सकता। अपनी सोच कमजोर है वो अलग चीज है। और फिर बताते हैं कि श्री राम से पहले श्री कृष्ण हुआ, क्योंकि वो 16 कला के थे, वो 14 के थे, घटते आगे है। तारा भला धन्य तारे माता पिता ने। अब ऐसे ये बात बिगड़कर धार्मिकता इतनी गिर जाएगी, क्योंकि वेदों को भी रिजेक्ट करने लग जाएंगे अंत में, इन अधूरे शास्त्रों पर आधारित होकर बोली आत्मा। अब देखो इसी में क्या लिखा है आगे, ये वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम। ये क्या माना जाता है इनका कि जो हम इसमें लिख रहे हैं ये हम नहीं लिख रहे, ये तो उनके आदेश हैं उस परमात्मा के, उन बहनों के अंदर आते हैं, वही हम रिकॉर्ड करके फिर आगे कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर देते हैं। आगे देखो इसी में इसके प्रश्न नंबर अभी आपने यहाँ पढ़ा था 143, यहाँ तक पढ़ा। अब देखियो किसी ने जिज्ञासु ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दिया, क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी उस लड़की में वो काल बोला, वो ब्रह्म काल, शिव बोल रहा काल, जो गीता में कहता है मैं काल हूँ सबको खाऊंगा। क्या बोला ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके? ब्रह्मा उस कुमारी लड़की में बोला वो काल, उसको शिव कहें। इनका ज्ञान है गोलमोल, कभी ब्रह्मा कहे कभी शिव कहे। कहते ब्रह्मा में शिव बढ़ गया, शिव में फिर ब्रह्मा की आत्मा फिर समेत शिव के कुमारी में बढ़ आ जाती है, ब्रह्मा कुमारी होगी। ब्रह्मा कुमारी उत्तर देती है, हाँ जीवन में पवित्रता और सुख, पवित्रता सुख और शांति की प्राप्ति के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। इस पहली को जानने से तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तो एक मुझे याद कर, मना भव, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापे भय मोक्षामि। अब ना तो कोई श्लोक पूरा लिखते, जो इनको पूरा ज्ञान तो है ही नहीं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसका पूरा करके श्लोक करते जब देखना पता लगता हो कि क्या उस ब्रह्मा कुमारी ने ना इनके ब्रह्मा कुमारी ने कहेगा मेरा अधूरा यू ले लिया, अधूरा यू ले लिया। और फिर कहा अब प्रश्न उठता, ये तो पूरा कर दिया, अब इसका क्या अर्थ बनता है मैं समझाऊंगा, दास समझाएगा आपको, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य, ये महावाक्य ये देखो किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी शिव के। अब देखो ये हो ज्योत स्वरूपी काल, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये वाक्य जो है श्री कृष्ण के हैं या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के। शरीरधारी देवता को याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था अर्थात शरीर के संबंध से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? फिर पतित पावन या पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई तो पाप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है। परमात्मा के कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परम पिता ज्योत स्वरूप युग काल जो कहता है गीता में सारा न खाऊंगा, कि जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है स्वयं ज्ञान के सागर, अलौकिक जन्म से रहित पतित पावन परम पिता शिव ने दिया। ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है। एक ब्रह्मांड तक का विज्ञान इन महापुरुषों को पूरा नहीं है। अगर उन्होंने देखा होता तो बताते कि वो वास्तव में शिव रूप में है, फिर शिव कैसे मान लिया वो शिव है, बताओ। और उसे ही आप याद कीजिए, उस परमात्मा से आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। भला हो जाए बंदी छोड़ की। अब देखो अतः भारतवासियों को तो विशेष तौर पर यह बताने की आवश्यकता है कि गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, क्योंकि भारत में तो घर घर में गीता का पाठ होता है। उसका परम पिता तो भगवान शिव ही है। श्री कृष्ण पूर्ण पावन है, परंतु
पाप कटेश्वर या मुक्तेश्वर तो नहीं है, वह बैकुंठनाथ है, परंतु बैकुंठनाथ बनाने वाला सबका परम पिता भगवान शिव ही है। अब यहाँ देखना भक्तात्माओं, अब ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। ये क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और नाम शिव है उसका, और उसका लिंग शिवलिंग आकार है। शिवलिंग ने तो पूजा करें, उसको तो आकार मानते हैं, और कहते हैं शिव वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है, फलाना है। और वो है कौन? ये कहते हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके कौन बोला? शिव बोले, शिव। अब देखिए, अब आपको वो ब्रह्मांड का चित्र दिखाऊं। अब ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, अंडबी से कहते हैं, एक अंडे टाइप में एलिप्टिकल शेप है इसकी, और पिंड भी इसे कहते हैं, ब्रह्मांड भी इसे कहते हैं। ये है त्रिलोकीय भगवान विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक। ये तीन लोक के जो प्रभु बना रखे इस काल भगवान ने, और यही यहाँ इस ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव में ये काल ही रहता है। और इसी ने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में आकर के गुप्त रूप में अपना गीता का ज्ञान बताया था। अब ये ब्रह्मा कुमारी वाले उलट पुलट करके ये महापुरुष, क्योंकि इनके अंदर वही प्रेतात्मा बोल रही है जो लेखराज जी की थी, वही आती है, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, और जैसे प्रेत बोला करते हैं वो स्वयं काल। ये अगर ये बोलते, भगवान शिव भी बोलते हैं, जिसको ये काल कह रहे हैं यानी ब्रह्म कह रहे हैं, तो ये औल पचौल ज्ञान नहीं देते, वो गीता का ही ज्ञान देते जो कि इन्होंने पहले दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो नहीं बोल रहे, इनको भ्रम लगा हुआ, ये कोई और ही आत्मा है जो भ्रमित है, प्रेतवत प्रवेश करके, और अन्य लोगों के गण देवता आकर उनमें बोल रहे हैं। अब ये चित्र है वो परमात्मा का, ये एक ब्रह्मांड का भी इनको सही ढंग से जानकारी नहीं है। ये शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, उलझ पुलझ होकर। अब दिखाता हूँ आपको। और ये स्वयं भी मानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो दूसरा शिव है जो ज्योत स्वरूपी है, वो ये काल यहाँ पर धोखा दिए हुए। देवी भागवत महापुराण और शिव पुराण पढ़ के देखना। ये महापुरुष तो किसी शास्त्र को आधार भी नहीं मान रहे हैं, ये तो अपने इन्हीं को आधार मानते, जो इनके देवगण जो इनके अंदर बोल बोल के इनको बता रहे हैं, इसको सत शास्त्र बना रहे हैं, और यही फिर भ्रमित करेगा पूरे विश्व को अनजान पड़े में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं और हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। अगर इन पुराने शास्त्रों को नहीं कोई मानता तो वो नए तो बिल्कुल गलत समझना, वो कोई भी मानने योग्य नहीं है। और दूसरी बात इनकी पक्की करते हैं कि ये कहते हैं कि वो शिव बोला तो वो काल बोला। अब जैसे ये स्वयं मानते हैं कृष्ण जी के अंदर कृष्ण नहीं बोला, शिव बोला, वो शिव है तो वो काल है। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाता हूँ। वो स्वयं कहता है कि मैं सबको खाने के लिए अर्जुन आया हूँ। ये देखो पवित्र गीता जी, और ये काल ही, काल के संदेश भी नहीं है, ये काल के होते तो गीता जैसे ही होते, गीता से भिन्न है तो इस ब्रह्म के भी नहीं है। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर ये 32 में देखो, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। वैसे तो ये काल है, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सतित योद्धा लोग हैं, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब स्वयं फिर पढ़ लीजिए, ये स्वयं कहता है कि अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कृष्ण जी में ये शिव बोला, तो वो शिव तो कह रहा है कि मैं तो काल हूँ, मैं तो ये सीधा काल लिखा काल है, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ही के अधूरे संदेश यानी अधूरे इनके देवताओं गणों के आदेश, जैसे भूत प्रेत पितर, ये पितरगण भी ऐसे ही कलाएं करते हैं, किसी में प्रवेश करके अपने अपने संदेश, जितनी उन्हें सारी उम्र में अपनी सोच ठोकी थी अधूरे शास्त्र पढ़ कर, अब इनके माध्यम से अब नए ढंग के शास्त्र अपने हिसाब से अधूरी सोच के ये बनवा रहे हैं। ये स्वयं मानते हैं इसके अंदर के। अब इन्होंने क्या किया है कि 18वें अध्याय का 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अधूरा व्याख्या की।
इतना ही, इससे आगे भी देखो वो क्या कहता है भगवान। अगर गीता को ये ब्रह्मा कुमारी वाले सत्य मानते हैं तो सभी को सत्य, फिर पढ़ो इन शास्त्रों को। इसमें ये शिव मान लीजिए, आप बोल रहे हो शिव कह रहा है, वो शिव तो कहता है कि उस और परमात्मा है, उसको भजन करो। यहाँ देखो गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ कीजिए। इसी में 62, वैसे तो 61 से भी इसी का संपर्क है, लेकिन यहाँ देखिए, हे भारत, अच्छा ये गीता में ये भी मानते हैं। ये देखो पहले ये देखिएगा, हे अर्जुन, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दी कि वो परमात्मा सब के प्राणियों के अंदर रहता है। अब नीचे देखो, हे भारत, सब प्रकार से, ये देखिएगा इतना अच्छी तरह पूरा पर्दे पे, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब गीता में ये शिव बोल रहा है तो वो परमात्मा कौन है? अब देखो 62वां, और अपने कहता मेरी शरण में रहेगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। आगे फिर देखो 64 में, ये शिव कह रहा है, मान लीजिए शिव बोल रहा है, वो काल बोल रहा है। अब 64वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि गोपनीय से भी गोपनीय है। और पहले गोपनीय तो कह दिया कि मेरी शरण में आओगा तो मुझे बजले, उसकी शरण में जागा तो उसको प्राप्त होगा। अब और गोपनीय क्या रह गया? अब देखो संस्कार देखो, पहले ये लिखते हैं कि सर्व गुहतम मम, यानी कति सर्व गुप्त से भी गुप्त, भूय माने फिर, सर्वन माने सुन, सर्वनो माने सुन, मे माने मेरे, परमम माने श्रेष्ठ, वच माने वाक्य। अब मेरे और गुप्त से गुप्त एक और तन, सबसे गुप्त से भी और गुप्त भेद बता दूं। ये क्या है कि इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है, कौन? दर्दम यानी पक्का, इति माने यही कौन? जो दूसरा के उसकी शरण में जा। और ततः माने इसलिए वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में बताता हूँ कि मैं भी उस इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो परमात्मा है जो दूसरा पूर्ण ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। ये इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो ही है। मैं तेरे सच्ची बताऊं, ये पक्का मेरा भी वही पूज्य देव है। अर्थात ये काल भी, ये शिव भी, जिसको ये अजन्मा ब्रह्मा कुमारी वाले बता रहे हैं, इनके देवता जो लड़कियां बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, वो अधूरी सोच दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा कि मैं तो किसी और को पूजता हूँ, अगर वो बोलता भगवान तो ये ऐसा बताते। अब 64वां, अब 65वां देखो, यहाँ देखो 65वां, अब इसमें कहा कि मन मना, अब ये ले लिया इन एक वाक्य, मन मना भव। और बाकी भी खोलते इसको, गीता जी को तब पता लगता है ब्रह्मा कुमारी वाली कितनी सच्चाई बता रहे हैं। वो सब अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं अनजानपने में। मन मना भव, अभी दिखाऊंगा आपको। इन्होंने इसका इतना श्लोक ले लिया, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय है, मेरा प्रिय है। अब इन्होंने इस एक वाक्य को लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, अधूरा छोड़ दिया। आगे देखो, इसके बाद ये 66वां श्लोक है। ये लिखा ना, सर्व पापे भाम मोक्षामी, इसका इतना ये ले रखा है, ये पूरा ना लिया। ये लिया उन्होंने कि सर्व पापे भय मोक्षामी, क्योंकि ना तो उनके देवता ने बेरा, उसमें भूत बोलने सारे आकर के उल्ट सुल्ट ज्ञान दे रहे। अगर भगवान बोलता वही जिसने गीता बोली थी, क्या वो ऐसे ही बोलता? आज भी गीता बोल सकता है, बुलवा के देखो उन तो गीता सारी। सर्व धर्मान प्रीता जमाम, अब यहाँ काल भगवान कहता है, ये जिसको ये शिव बोलते हैं, ये शिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, एक ब्रह्मांड में। अब क्या कहता है कि मेरी सभी धार्मिक पूजाएं जो तूने विधिवत आज तक की हैं उनको छोड़ दे, मेरी सबको। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। एकम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, वो पूर्ण ब्रह्म की शरणम माने शरण में, व्रज माने जा। अब इन्होंने व्रज का अर्थ कर दिया आजा।
इसका अनर्थ कर दिया। वर्ज माने भगवान तो कहता जा, फिर अहम मन में तवा मन तेरे को सर्व पापे है, सभी पापों से मोक्षामी छुड़वा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा। माँ सोचे अब इसका ऋण उतर जाएगा, क्योंकि ओम नाम की कमाई हम इसको दे जाएंगे काल को, और फिर बाकी इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। अब ये सरलास करना था। इन्होंने छोटा सा कान उसका पकड़ लिया और सिर किसी का ले लिया। अब देखो आपको दिखाता हूँ, वही जो आप इन अधूरे व्याख्या करने वाले महापुरुषों ने अब फिर एक और नया गुमराह करने का तरीका अपना लिया। 143 पे यही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान, इसी के वही देखो 143 पृष्ठ पे, या नीचे जो ज्ञान कहते कहते यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा। गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी हाँ, जीवन में पवित्रता दिलाने के लिए जानना जरूरी है। यह इसलिए देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव। आगे ना लिखा इसका पूरा लिखते 63वें श्लोक का, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये देखियो, सर्व पापेभ्यो मोक्षामि। उससे पहले भी सुनाते 3-4 श्लोक हैं, उनमें लिखा है कि वो परमात्मा की शरण में जाइए। शिव बोल रहा है, जिसको शिव भगवान सर्वशक्तिमान सर्वस्वा सबके रचयिता कल्याणकारक है, वो इसका कोई मालिक नहीं, सब कुछ, तो वो स्वयं कहता है उसकी शरण में जा। अब ये बातें अब आपको दिखाता हूँ इन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि की रचना का कैसे क्रम बनाया। ऐसे ही अपनी अपनी सोच ठोक के, ना कोई वेदों का आधार ना शास्त्रों का आधार। इसी पुस्तक के ये पृष्ठ नंबर आप देखिए, ये देखो 111 पृष्ठ है, ये 110 है, ये 11 पे है। ये कल्प वृक्ष बना दिया, ना कोई वेद आधार ना कोई गीता आधार, अपनी अपनी अधूरी सोच के आधार पर ये सब बनाकर रख दिया। अब बताओ इसका क्या तुक बनता है, यहाँ कौन बना दिया, ये क्या बना कर रख दिया। अब इसके बाद 93 पृष्ठ पर फिर देखो इनका, इसमें क्या लिखा है, ये देखो। अब 93 पृष्ठ पे ये 93वां पृष्ठ है, और ये देखिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम वही है। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। बताओ इनकी बुद्धि देखो, ये परमात्मा मेर करो इनकी बुद्धि पे। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, इसका चित्र दिया गया है, इसका तुल्य और स्पष्ट रूप पृष्ठ नंबर 111 पर आपने देख लिया, वो दिखाया भी को, पर निश्चित किया गया है, उसे देखिए। ये देखो यहाँ स्पष्ट क्या कर दिया कि ब्रह्मा और सावित्री तो जड़ हैं, और यो कृष्ण जी और फिर ये श्री राम जी, कृष्ण जी पहले आगे और फिर राम जी, और फिर ये पत्ते दिखा रखे। ये परमात्मा ये ठोकर लग रहे अधूरे ज्ञान, सतयुग और त्रेता युग का वर्णन। अब यहाँ विचार करना माना भक्तात्माओं। अब यहाँ देखिएगा कि ब्रह्मा कुमारी जी के मानने वाले ये महापुरुष इस बात को तो मानते हैं कि गीता भगवान शिव ने बोली, अर्थात हम उसे काल कहते हैं, क्योंकि उस समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपने आप को काल कह रहे हैं। और वही कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोला, उसी ने वेद रचे। ये सब मानते हैं कि सभी वेदों के रचयिता भी वही थे। अब जैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके वेद रचे, ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता रची। तो इससे सिद्ध होता है कि वो काल भगवान है जो कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला। और वो स्वयं कह रहा है, गीता जी का ज्ञान बता रहा है कि ये उल्टा लटका हुआ सृष्टि रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों रूप शाखा रूपी, तीनों गुणों रूपी शाखा समझो।
और फिर उसी का प्रमाण आगे बता रहे हैं इसी 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखियो, ये वही आदरणीय गीता जी, और इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये अध्याय नंबर 15 है, और ये श्लोक नंबर 16 है। ये नीचे इसकी संस्कृत है, इधर देखिएगा ये वाली। इसमें है कि दवौ इमौ पुरुषो लोके, इस पृथ्वी वाले लोकों में, यानी परब्रह्म और ब्रह्म के जो लोक हैं ये पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में, लोके माने लोक में, ये तो पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है। ये सारा ही मिला के 2 भगवान, पुरुषों माने भगवान, अक्षर है, क्षर है चाहे अक्षर है, नाशवान और अविनाशी 2 भगवान हैं। इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के शरीर तो क्षर अक्षर है और सतोल शरीर, और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कहा गया। 2 भगवान, एक नाशवान एक अविनाशी। यहाँ देखिएगा, इधर लो 16, ये 16 का है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी भगवान है। यहाँ भगवान लिखना था, इन्होंने प्रभु लिखना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार ये ऐसे जीवात्मा ये अविनाशी। फिर इसमें लिखा कि इन दोनों भगवानों से उत्तम पुरुषत्व ने, यानी वो ब्रह्म बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, वो शिव जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो गीता में श्री कृष्ण के शरीर में बोला, वो शिव खुद कह रहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो वास्तव में परमात्मा, वास्तव भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये है वो जड़ अविनाशी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, और तीसरा भगवान। अपने बारे में ये काल भगवान कह रहा, जो शिव जिसको ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, ये क्या कहता 18वें श्लोक में कि मैं तो केवल इतना ही भगवान हूँ, इतना ही मालिक हूँ, सर्वोत्तम नहीं हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मैं तो इस नाशवान शरीर में जितने प्राणी हैं और आत्मा जो मेरे अंदर अंतर्गत आती है उनसे मैं तगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, परंतु मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुषत्व है, यानी मेरे से भी और उससे भी वो कोई और परमात्मा है। अब इसके बारे में ये चित्र देखिएगा, ये आपको स्पष्ट करेगा। अब यहाँ देखो, ये कबीर साहब की वाणी और गीता अध्याय नंबर 15 है। अब वास्तव में ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम, द्वितीय और 16, 17, 18 श्लोक का विशेष वर्णन। ये पूर्ण ब्रह्म है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये है वो जड़ जहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा को बैठा रखा है और सरस्वती को बैठा रखा है नादान संतों ने। इससे सिद्ध होता है कि ये किसी पूर्ण शक्तियुक्त संत के आदेश नहीं है, इनमें कोई भूत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ये देखियो, इन्होंने ये बताया सृष्टि रच प्रोग्राम, ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने। अब देखो इनकी अकल भगवान सोधी दे नमत। ये प्रार्थना करता हूँ मालिक, ये ब्रह्मा बैठा रखा है, यहाँ पर सरस्वती बिठा दी, और ये कहते हैं जड़ है, सबके पालन करता तीनों लोग के। और 110 पर बताते हैं, उसको देखो अच्छी तरह, वहां पर और दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको ये है वो सत्य कथा, वेदों आधार पर, गीता आधार पर। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकीदार। ये नहीं अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये पौधा जहाँ से मिट्टी से ऊपर प्रारंभ होता है वो माना जाता है, यहाँ से ऊपर ऊपर।
यह है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकीदार और तीनों देवा शाखा है। ये तो काल ये परब्रह्म है। और यहाँ देखो इससे इस वृक्ष की एक ऐसी ऐसी घने डार होती है, उनमें से एक डार है ये ब्रह्म क्षर पुरुष है। ये ज्योत स्वरूपी भगवान है जिसको ये शिव कहते हैं। और इसके इस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में भी ये रहता है ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मांड में। और इसके 3 पुत्र हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता भी उन्होंने स्वीकार किया पढ़ पढ़ाकर कबीर साहब की वाणी को, और कहीं नहीं देखा है इन्होंने कुछ भी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों गुणों रूपी ये शाखा है इस संसार रूपी वृक्ष की है। और ये पात रूप संसार, ये ऐसे समझना चाहिए था। अगर ऐसा बताया होता तो हम मानते कि उनमें कोई काल बोल रहा है। अब काल यानी ब्रह्म भी नहीं बोल रहा, ना वो सदाशिव बोल रहा है, कोई प्रेत आत्मा इनके अंदर अपने ही अधूरे ज्ञान को जो उन्होंने सारे जीवन में कभी संग्रह किया था, अब वो प्रेत यानी वो पितर बने हुए हैं, अधूरे साधक होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे भ्रमणा भटकना लगे रहते हैं। अब इस काल का पूरा चित्र देखिए आप। इस काल के इन्होंने पूर्ण ज्ञान भी कोई ना ज्ञान होता कि सारी बताते, इसे से होता इनके पास नहीं है वो तथ्य, क्योंकि इन घोड़ी आत्माओं को कोई बहकाल उनको प्रभु की तलाश है, उसी को सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। ये देखो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के, जिसको सर्व शिव कहते हैं, लौक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये है वास्तविक वो। ये क्या है कि यहाँ वो काल 1000 बुझा के रूप में यहाँ रहता है। ये 21 ब्रह्मांड को इसने ऐसे रोक रखा है, ऐसा है। और इसने फिर स्वयं चतुराई की है, ये 4 महाब्रह्मांड बना दिए, इनमें 5-5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। इनमें 20 ब्रह्मांडों को रोक के एक ब्रह्मा एक विष्णु एक में स्वयं ही रुद्र भी और स्वयं ही अपना अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव रूप बनाकर हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। और फिर यह नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक, ये नकली बना के ये सतलोक की कोई महिमा सुन भी लेंगे कबीर साहब के शास्त्र पढ़ के, तो अच्छी पुण्यात्मा होंगी, श्री श्रेष्ठ साधना करने वाली वेदों के अनुसार ओम नाम से प्रारंभ करेंगी, तो उनको यहाँ बैठा देगा और कहेगा भी सतलोक में रहते हैं। ये 3 के बेरा बेचारे जो यहाँ रहते हैं नादान प्राणी, वो कहे हम सतलोक में रहते हैं, ऊपर और प्राणी है, और ये काल यहाँ 1 लाख को रोज खाता है। अब इस प्रकार के ये अधूरे शास्त्र बनकर कलयुग में इस व्यक्ति का कति विनाश करेंगे। और अब देखिए इन महापुरुषों ने उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी कौन है? कोई लड़की है जो जिसने शादी नहीं करवा रखी होती, और उसमें कहते हैं वो भगवान बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा में शिव बोल रहे हैं, और वो फिर उसमें बोल रहे हैं। और फिर के बतावे, कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य रहेगा और मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे और गधे कुत्ते बने रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रमोशन होगी। मनुष्य जो बन गए वो प्रमोटेड हो गए नीचे की दुनिया भोग भाग, अब वो फिर कभी नहीं वो बनेंगे, दूसरी दुनिया हम नहीं जाएंगे। फिर कौन भक्ति करेगा? खाओ पियो मौज करो अपना, गधा बनना ना कुत्ता बनना ना सुर बनना। और फिर ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। क्या गधे में भी हो सकता है? क्या कुत्ते में भी होगा? क्या गंध में भी भगवान होगा? इनको ये भी नहीं मालूम परमात्मा सर्वव्यापकता क्या होती है प्रभु की, और आकार और निराकार क्या होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने बड़े शास्त्र भगवान क्यों लिखते हुए? महापुरुष आज तक के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने यही बताया है कि कर्म आधार पर जीव अपने शरीर बदलता रहता है। ये देखिए वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मावीर कुमारी भी। ब्रह्मा तो ये बोल रहे हैं कि उसमें ब्रह्मा बोलता है इस कुमारी माँ के लड़की में। ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान, ये माउंट आबू में। इसके प्रश्न नंबर इस पर देखिए, ये 5वां दिन उनका ज्ञान का 119 है, ये 118 पे देखना इधर। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, यानी मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। ब्रह्मा कुमारी बतावे है, वो शरीर में बोल रहा है भगवान, कहते शिव बोल रहा है इस लड़की के अंदर, मैंने आपको सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और संयम युग
संगम युग का अर्थात सारे कल्प का इतिहास सुनाया। सारे कल्प में मनुष्य आत्मा 84 जन्म मनुष्य योनियों में लेती है, वह 84 योनियों में नहीं जाती। अतः इस इतिहास मनुष्य योनि में मनुष्य आत्मा के पतन और उत्थान का इतिहास है। अब यहाँ देखो, आप कहते हो कि कर्म दंड भोगना के लिए योनिया में जाती है, तो कहते हैं मनुष्य जीवन में कौन सी वो सुखी रहती है, इसमें भी तो बहुत भोग भोगती है। मनुष्य योनि में भी अनेक दुख हैं। मनुष्य आत्मा को दुख भोगने के लिए कुछ योनि में नहीं जाना पड़ता। देख इनकी बुद्धि, ए परमात्मा अब कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे समाज को। नीचे देखो क्या बताओ है कि कीमत आदमी से भी ज्यादा है। बता कहाँ मनुष्य की कीमत और कहाँ घोड़े की कीमत। एक घोड़े की इतनी कीमत होती है जितनी की मनुष्य की भी नहीं होती। बता मनुष्य के जीवन की सारी पृथ्वी तोल दे तो भी कोई ना कीमत, और सारे लोग तोल दे तो भी कीमत ही मानव शरीर की। आत्मा के लिए योनि परिवर्तन की कल्पना मिथ्या है। ये फाइनल आदेश है उस ब्रह्मा कुमारी के भगवान का। अब इस प्रकार ये अधूरे ज्ञान और अनजान अटकलें इस भगत समाज को डुबो के छोड़ेंगी। मेरी ही प्रार्थना है भक्तात्माओं, अभी अगर समझ जाए तो जीव ये प्राणी उद्धार हो सकता है। हमने इन मूल शास्त्रों से आगे कोई शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ये भगवान भी बोलते तो क्या गीता को दोबारा नहीं बोल सकते? बोल दो गीता, फिर बोलने की क्या जरूरत है? गीता पहले लिखी हुई है, जब उसने गीता में सारा संदेश दे ही दिया, फिर अन्य उसके आदेश की कहाँ आवश्यकता रहेगी? क्या उसमें गलती होगी? उसको स्वयं मान रहे हैं कि वो गीता सही है, और वो भगवान कृष्ण के शरीर में शिव बोला। वो शिव को, महाशिव को महाब्रह्मा महाविष्णु, वो शिव स्वयं काल है। अब इससे सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। अब इस ज्ञान के सामने ये सभी पैसे हो जाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानरी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो हो कहा करता चल मैदानी। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज कहा स्यों तारों छिप जावे। अब कबीर साहब के सत्य ज्ञान के सामने ये सभी जितने भी अधूरे अधूरे ज्ञान हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर वो चंद्रमा और सितारे सब दिखाई नहीं देते, उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। सत साहिब। अब आपके सामने भगतमती बहन गीता उर्फ सविता, इसका पूर्व का नाम गीता है, फिर हमने इसका नाम यहाँ पर सविता भी रखा। ये पहले ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई थी, और ये बता रही है बेटी के 6 वर्ष की आयु से, 6ठी कक्षा से ही मैं परमात्मा पाने की तड़फ में ब्रह्मा कुमारी मिशन में शामिल होगी। मेरे माता पिता भी वहीं जुड़े हुए थे। हमारे ऊपर बहुत कहर टूटे, बहुत वर्षों तक वह साधना भी करते रहे, लेकिन वहां से कोई उपलब्धि नहीं हुई। परमात्मा की दया हुई, परमात्मा कबीर जी ने इस बेटी को शरण में लिया। अब इसको ज्ञान समझ में आने के बाद ये अपने को कितना ठगा सा महसूस कर रही है कि वो जीवन मेरा व्यर्थ चला गया। जो ब्रह्मा कुमारी पंथ से दीक्षित जो मेरा समय था दीक्षा का, वो व्यर्थ गया। अब सुनिए उस बेटी के मुख कमल से। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? गीता वर्मा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही 6th क्लास में थी, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर ही असर था। तो किसी ने हमें कहा भी वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि वहाँ जा कर के हम ठीक हो जाएंगे और हमारे परिवार में सुख शांति हो जाएगी, ये सोच करके हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से, मैं और मेरे माता और पिताजी, हम तीनों सदस्य उनसे जुड़े थे। वहाँ पर
हम करीबन हमने 14 वर्ष तक वहाँ की सभी नियम मर्यादाओं को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए, वो सारी भक्ति जैसा भी उन्होंने जो भी मेडिटेशन, योगा जो भी बताया वो सब किया। लेकिन उन सब को करने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ। ना ही तो कोई हमारे ऊपर से भूत प्रेत का कोई असर खत्म हुआ, और जो हमारी परिवार की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर था इन चीज़ों का कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे। वो जैसे भैंसे लेकर के आते थे, बैल लेकर के आते थे, तो रात को उनको अच्छे से चारा वगैरह डाल के सब करके और सो जाते थे। सुबह देखते थे तो वो मरे मिलते थे। इस तरह से करके घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हमें अगर नमक भी लाना पड़ता था तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था कि ना लाए तो ही अच्छा है। इस तरह से करके हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उस दुखी होने की वजह से बार बार मेरा अंदर से आता था कि कहते हैं परमात्मा सुख के सागर हैं, वो सभी दुखों को काट देते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे दुख नहीं कट रहे, क्यों हमें सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो उस भक्ति से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इस आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से विश्वास इन सब वजह से उठने लगा। मन में आया कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि शिव परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी उलझने हमारे माइंड में चलती रही, जिससे हम परमात्मा को ढूंढने की एक इच्छा और प्रबल होने लगी कि नहीं, परमात्मा कोई और है, कहीं और है, कहाँ है। तो इसी कसमकस में लगभग 14 वर्ष वहाँ पर बीत गए, ये सोचते सोचते कि शायद कभी हल हो जाए। वहाँ पर जितनी भी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई जो भी थे, सबसे हम पूछते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो जैसा भी उसका बताते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक ही टाइम में और एक ही जगह पर बैठ कर के लगातार 3 महीने तक, 1.25 महीने तक इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, आप मौन व्रत रखिए, आप इस तरह से सुबह अमृत वेले उठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो सब करने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे है? संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पे 20 अप्रैल 2006 में दया की कि हम उनकी शरण में आए। उससे पहले मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने गुरुजी से नाम उपदेश लिया था, और वो भी एक बहुत अच्छी एक घटना घटी थी, जो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मेरे फूफा जी जो थे वो एक अर्जी निवास थे, उनसे अचानक से कोई गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली थी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। जैसे ही उनको संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद वो गुरुजी की शरण में आए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। आज जैसे कि उनको किताब मिली, अगले दिन उन्होंने नाम उपदेश लिया, और तीसरे दिन ये फाइनल था कि उनको ये सजा मिलनी है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा साथ हैं। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए तो एकदम से जज ने बोला कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है और आप फ्री हैं। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात से हमारी हालत जो घर की बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, तो मेरे पिताजी उनके पास, मेरे फूफा जी के पास सोनीपत में सब्जी की दुकान उन्होंने की थी। तो फिर फूफा जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर समस्या आई थी, गुरुजी की दया से ठीक हो गई है, तो आप भी नाम उपदेश ले लीजिए। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ठीक है, बाकी सब जगह भक्ति और देवी देवताओं की करके और ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इतने वर्षों तक रह करके सब देख लिया, लेकिन किसी चीज़ से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। जैसे ही मेरे पिताजी ने नाम उपदेश लिया, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि उनके शरीर में भी और उनके मन में भी इतनी एकदम शांति और इतना उजाला सा उन्होंने फील किया कि जैसे एक मुर्दे के अंदर जाना चाहती हैं।
उसके बाद उन्होंने मेरे माताजी को नाम उपदेश लेने के लिए कहा, तो माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब भी मैं कभी घर पे मिलने के लिए आती थी माता पिता से, तो वो हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि आप एक बार चलकर देखिए, आप वहाँ से नाम उपदेश ले लीजिए। तो मैं पिताजी की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं थी अपने रास्ते से, अपने उस संस्था में ज्वाइन करने से, वहाँ से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन मैं जैसे गुरुओं के बारे में सुना था बहुत कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सुनते रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा विश्वास नहीं था गुरुओं पे। तो मैंने कहा था मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक दिन परमात्मा की रजा हुई कि मेरे माता पिता अचानक से वो अपने काम के लिए खेत में गए, तो वहाँ पर गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल की बोतल उनके मंदिर में रखी हुई थी। उस अमृत जल की बोतल को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पी लूं, तो मैंने उसे पिया। मेरे ऊपर जो भूत प्रेतों का असर था, उसको पीने से मेरे को बहुत एकदम बहुत शांति और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं गुरुजी की जो तस्वीर थी वो गोदी में लेकर के बैठ गई और मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई कि परमात्मा को पाने के लिए मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ। गुरुजी आप कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते हैं कि शिव परमात्मा है। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसकी तलाश में आज तक हम भटक रहे हैं? आप कहते हो कि परमात्मा सुख देने वाले हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? इस तरह से मैं गुरुजी की शरण में बहुत ज्यादा रोई। तो वहाँ रोते रोते ही मैं सो गई। तो बंदी छोड़ कबीर साहब गुरुजी के रूप में आए और सपने में ही उन्होंने मुझे प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आश्रम जरूर आऊं और देख करके आऊं। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को 2 पत्र भी लिखे थे, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा था, और मैंने अपनी माताजी को भी कहा था कि गुरुजी क्या जवाब देंगे, आप पूछ करके आना। तो गुरुजी से जब मेरे माताजी ने प्रार्थना की, तो गुरुजी ने कहा कि जब बेटी सामने आएगी तभी उसको उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं गुरुजी से जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या वो जवाब देते हैं, वो लेने के लिए भी मैं मात्र देखने के लिए क्रोथा आश्रम के अंदर आई थी। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई, मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मैंने पहले से ही देख रखा है। यहाँ जितने भी भाई बहने हैं सबको मैं पहले से ही जानती हूँ, और मैंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी के पास मैं दर्शनार्थ गई, तो उस समय भूत प्रेतों के असर की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मेरे को ये हो रहा था बस भाग ले तू यहाँ से, जैसे कहीं तू फंस गई है। तो फिर बहनों ने बोला भी गुरुजी आ गए हैं, नाम उपदेश ले लीजिए। नाम उपदेश लेने के लिए गई। जैसे ही मैंने नाम उपदेश लिया गुरुजी से, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर से कई क्विंटल वजन उतर गया हो, और मैं एकदम अपने आप को मैंने बहुत हल्का महसूस किया। गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए जब चरणों में हम गए गुरुजी के पास, तो चरणों में हमने गुरुजी के चरण जैसे ही छुए तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी रूही को ऐसे दबा रही हूँ। तो उसको देख करके अचानक से मैंने गुरुजी की फेस की तरफ देखा, तो मुझे गुरुजी के चारों तरफ एकदम सफेद लाइट सी नजर आई, और गुरुजी बहुत सफेद, एकदम सफेद थे, जो ऐसा सफेदी कि मैं उस कलर को बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर वो कलर नहीं है जो उस समय मैंने गुरुदेव जी का देखा था। और गुरुजी की शरण में आने के तुरंत बाद ही उनसे नाम उपदेश लेते ही मेरी सारी बीमारियां कट गई। मेरे ऊपर जो भी भूत प्रेत का असर था, मेरे माता पिता पे था, वो सब हट गया। जब मैं गुरुजी की शरण में जिस दिन मैं आई थी, मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा गांठें हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद आपका पैर भी खराब हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैर सही रहेगा। तो
मैंने जैसे ही नाम उपदेश लिया, अगले दिन सुबह जब मैं उठी मुंह हाथ धोने के लिए, धोया तो मैंने देखा मेरा पैर एकदम साफ था, बिल्कुल कहीं नाम निशान भी नहीं था कि उसमें कहीं कोई गांठ हो या किसी तरह का जो मैंने ट्रीटमेंट उससे पहले लिया था उसे मेरे पैर में घाव बन गए थे कई जगह पर, तो वो कोई घाव नहीं था, एकदम से बिल्कुल सही मेरा पैर था। गुरु जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत बहुत कुछ प्राप्त हुआ और आज मैं इस बात को रोती हूँ कि क्यों मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष वहाँ बर्बाद कर दिए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में इतने वर्ष पहले मैं आ जाती तो शायद आज तक बहुत कुछ भक्ति कमाई जमा होती और इतनी समस्याओं का, इतने दुखों का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसके लिए मैं परमात्मा का शुक्र कर सकूं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, कि उन्होंने इतनी बड़ी दया, इतनी असीम कृपा हम पे की कि जो अपने श्री चरणों में ले लिया। गुरु जी की शरण में आने के बाद मेरे पिताजी जो कि हार्ट पेशेंट थे, वो किसी भी तरह की कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाते थे, वो अपना निजी कार्य भी नहीं कर पाते थे, इतना ज्यादा उनका शरीर वीक हो गया था। लेकिन जब से वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आए, उसके बाद आज वो अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं, अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी वो निभाते हैं। मेरे माता जी को अल्सर हो गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये अल्सर कैंसर के अंदर परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने जो भी टेस्ट किए थे उन सब से उन्होंने कहा कि 99% आपको कैंसर है। लास्ट में हम एक टेस्ट और करेंगे जो मांस का टुकड़ा लेकर के होगा। उस समय हमें लग रहा था कि अब मम्मी नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी से प्रार्थना की तो गुरु जी ने कहा कि अगर भक्तों को कैंसर होगा तो आम इंसानों का क्या होगा। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होगा। जब मम्मी टेस्ट करवाने गई तो बंदी छोड़ने इतनी रजा की कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और मम्मी ने फिर जो भी दवाइयाँ वो ले रही थी सारी फेंक दी। उन्होंने कहा गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप ही दया कीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति करो, मंत्र करो, परमात्मा खुद दया करेंगे। उसके बाद बिना किसी मेडिसिन के, कोई भी मेडिसिन मेरी मम्मी ने नहीं ली और गुरु जी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। आज उन्हें देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें किसी तरह का कभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। बहन जी, आप ब्रह्म कुमारी पंथ से पहले जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आपको क्या भक्ति दी जाती थी? ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना, मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। वहाँ पर मैंने अपना जीवन ही एक प्रकार से सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ पर बताया जाता है कि परमात्मा निराकार है, आप एक आत्मा है, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और परमात्मा जो है वो शिव है। लेकिन उन सब बातों को कई बार मैं सोचती थी, जैसे हेडक्वार्टर माउंट आबू जाते थे तो वहाँ पर गुलजार दादी जी के तन में शिव परमात्मा, जैसा कि वो बताते हैं परमात्मा, लेकिन आज तो गुरु जी की शरण में आने के बाद सच्चाई का पता चल गया कि वो मात्र एक प्रेत आत्मा है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगत नहीं, कोई संत भी नहीं है। वो तो वो उनके तन में आते थे तो मैं सोचती थी कि जब परमात्मा निराकार है तो वो इनके तन में कैसे आ रहे हैं। वो इस
शरीर में तो इस तरह से तो भूत प्रेत आते होते हैं, लेकिन उस समय कोई और रास्ता भी नहीं था, कोई सच्चाई का कहीं कुछ मिलने का कोई आसार भी नहीं था। इसलिए उसी बात को ही सच मान करके उसी आधार से चलते जा रहे थे। लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद, परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी सच्चाई का पता चला कि परमात्मा निराकार नहीं, वो साकार है, वो शेष शरीर है और उनका नाम कबीर है। वो परमात्मा सतलोक के वासी हैं, जो हम सब आत्माओं को वाक्य में ही आकर के सुख देते हैं, हमारे सभी दुखों को मिटाते हैं। मेरे परिवार पर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो तब से इस बात का एहसास हुआ है कि वाकई में परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। उससे पहले ये शब्द सुने थे कि भक्ति होती है, भगवान होता है, लेकिन वो क्या होता है, कैसा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पता चला। बहन जी, जो ब्रह्म कुमारी में जो मुरली बताते हैं, वो मुरली क्या होती है? मुरली होते 4 पेज होते हैं, जिसमें जब गुलजार दादी के तन में वो प्रेत आत्मा, वो उनका शिव बाबा, वो भगवान जिसे वो परमात्मा मानते हैं, वो आते हैं तो वो प्रवचन देते हैं 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का। तो वो प्रवचन रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डिंग उसके अंदर टेप किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसको लिख करके ही जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी उनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों पर भेजी जाती है। उसी को ही वो मुरली बोलते हैं। वाकई में मुरली तो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है, जो वचन है, वो वाकई में मुरली है। क्योंकि मुरली माना मधुर वचन, जो हमारे जीवन में कुछ चेंज लाए, जो हमारे दुखों को खत्म करे, जो हमें जीवन दान दे। तो वो मुरली, वाकई में जो मुरली है, वो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन है, ना कि वो। बहन जी, आज भी जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप सबने परमात्मा की खातिर अपना घर परिवार, अपने भाई बहनें सभी छोड़े हैं, आप समर्पित हैं भगवान की खातिर। तो एक बार, सिर्फ एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई बुक ज्ञान गंगा, या फिर उनका जो साधना चैनल पर जी जागरण पर जो सत्संग आता है, वो आप अवश्य सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप मेरे की तरह रोए कि हमने इतने वर्ष अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। क्योंकि सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच कर देखिए, वो दादी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारी संस्था की थी, प्रकाशमणि दादी जी, जो 9 वर्ष की परमात्मा की खातिर समर्पित हो गई थी। उन्होंने कितनी तपस्या, कितना सहन किया, कितना सब कुछ किया, उसके बावजूद उनका अंत क्या हुआ? उनका अंत हुआ कि वो ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हुई। 2 महीने वो कोमा में रह करके, हॉस्पिटल में रह करके उनकी मृत्यु हुई है। वो दादी जिनको आप कहते हैं गुलजार दादी, जिनके तन में परमात्मा आते हैं, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं, क्योंकि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे है। गुलजार दादी जिनके तन में वो प्रेत आत्मा आती है, आज उनके हर साल कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, उनका भी शरीर स्वस्थ नहीं है। जगदीश भाई जिन्होंने पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जितना भी लिटरेचर है, सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, तो वो लिखने वाले का भी अंत हॉस्पिटल में ही हुआ। तो आपकी इतनी बड़ी हस्तियों का, जिन्हें आप हस्ती मानते हैं, उनका ये हाल हुआ है, तो आपका क्या होगा? इसलिए आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है, जिसमें, और आज वो समय है जिसमें परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्श रखी है कि आज मनुष्य जीवन भी है, पूर्ण संत भी जो परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं,
वो भी धरती पर अवतरित है और ये भक्ति युग चल रहा है। तो इस युग में, इस समय में परमात्मा को पहचान करके, इनके ज्ञान को सुन करके एक बार अपने माइंड पर जोर दीजिए, सच और झूठ का फैसला कीजिए और उसके बाद अपने जीवन को आप खुद सही राह दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहाव में मत बहिए। बहाव में बह जाना कोई इंसान का कर्म नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माइंड दिया है, वो सोचने के लिए ही दिया है। तो उस भावना में ना बह करके आप ज्ञान को, उस ज्ञान को आप सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों तक। आप संत रामपाल जी महाराज के, मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ज्ञान को भी आप एक बार सुनिए और स्वयं आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि आज तक जितने भी वर्ष आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगाए हैं, वो सारे वर्ष, वो जीवन आपने अपना बर्बाद कर दिया। और अब भी वक्त है, अभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल कर लीजिए। और आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर के आप समर्पित हुए हैं, भगवान को पाना, तो वाक्य में परमात्मा को आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पा सकते हैं। और कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी संस्था तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी भक्त, महंत, संत, किसी के भी श्री चरणों में कहीं पर भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि परमात्मा को अगर आपने पाना है, अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष अगर आपको चाहिए, तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में ही है। इसलिए आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, इस ज्ञान को एक बार सुन करके अपने जीवन को सफल कीजिए। क्योंकि इस समय इस सृष्टि पर केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो 6 शास्त्र, सभी 18 पुराण, वेद, ग्रंथ, सभी पर आधारित ज्ञान देते हैं। वो संसार की लोक कथाओं के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। गुरुजी की जो भी किताबें हैं, जो भी सत्संग वो आप करते हैं, उन सबको आप देखिए, सभी वेद शास्त्रों को गुरुजी ने खोल करके प्रत्यक्ष हम सबको दिखाया हुआ है। तो जो परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज वाक्य में ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत हैं। तो इन्हीं की शरण में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और पूर्ण संत ही पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की निशानी होती है। इसलिए परमात्मा की वाणी है, मम संत मुझे जान, मेरा ही सब रूपम। तो परमात्मा ने जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति जो हमें दी है, गीता के अंदर भी कहा गया है कि जब आप शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ना तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष प्राप्त होता है, ना ही अन्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त होता है, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल बीती है। तो अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आकर के जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उससे अपने जीवन को सफल कीजिए। अधिक जितना भी समय आप लगाएंगे, उतना ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप समय ना लगा करके जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। बहन जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप भगत समाज को? सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप औरों को देख करके ये मत समझिए कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ वो संत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर अधिक भीड़ है, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं तो वहाँ का ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आप आज तक जहाँ भी आप लगे हुए थे, जहाँ पर भी आपने अपने जीवन को लगाया हुआ था, वो सब आप बर्बाद कर रहे थे। और सॉलिड ज्ञान जो 100% सच है, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दे रखा है, उसमें कहीं कोई भी चूक नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी संशय क्रिएट नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब आप सुनेंगे, जब उनकी बनाई गई बुक्स को, उनके आध्यात्मिक लिटरेचर को जब आप पढ़ेंगे, तो अपने आप जो सवाल आपके माइंड में कभी उठे भी नहीं हैं, उन सवालों का भी जवाब आपको 100% और हजारों उदाहरणों के साथ, हजारों प्रूफ के साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उसे आप सुनिए, देखिए, समझिए, और परमात्मा ने आपको माइंड दिया है, उस माइंड का आप इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप सुन रहे थे भक्तात्मा, ब्रह्मा कुमारी जो नया पंथ प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य मनुष्य ही रहता है और अन्य पक्षी पशु जो अपना कर्म भोगते रहते हैं। फिर ये साथ में एक और बात कहते हैं कि अभी तक जितनी भी कथाएं सुनी है उनमें सुना है कि मेरा पिछला जन्म मनुष्य का था, मैं वो था, ऐसे था। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं पीछे पशु था। इससे ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही रहते हैं। उन्होंने अपने 84 जीवन पूरे कर लिए और फिर आगे उन्हीं के अंदर चलते रहेंगे। अब प्रथम तो ये प्रमाण देना चाहेंगे आपको कि हमने उन मूल शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए जो अभी तक हमारे पूर्वज आधारित रही। बात दूसरी रही कि उनमें क्या लिखा है ये अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उन मार्गदर्शकों को स्वयं ही ज्ञान नहीं था। उन शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए। चारों वेद और गीता जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सत शास्त्र, ग्रंथ साहिब, उनकी वाणी, कबीर साखी, कबीर बीजक, शब्दावली आदि जो भी शब्द है वो सारा कुछ हमने सत्य मानना होगा। और इनके सहयोगी विस्तृत कथाओं का आधार जो है वो 18 पुराण, महाभारत, श्री सुधा सागर आदि, ये भी झूठ नहीं हुए। ये बिल्कुल जहां तक इनमें वर्णन हो बिल्कुल सही है, लेकिन समझे नहीं पाए वो उन संतों की अधूरी सोच रही। इसके अलावा कोई अतिरिक्त कोई बात और कहता है वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि गीता जी, 18 पुराण, चारों वेद, महाभारत, सुधा सागर, ये एक ही लेखक महर्षि वेद व्यासी द्वारा ये दोबारा लिखी गई है। इनमें प्रमाण आता है कि एक हाहा हूहू नाम के 2 तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप की अपनी अपनी महिमा के आधार पर प्रभुता बना ली कि मैं ज्यादा तपस्वी हूँ, मेरा तप तेरे से श्रेष्ठ है, अधिक शक्ति युक्त है। उसका न्याय कराने के लिए कि कौन से का तप ज्यादा अच्छा है, कौन से का कम है। अब ज्यादा लंबी कथा ना करके मैं ये बताना चाहूंगा कि वो अपनी तपस्या का निर्णय कराने के लिए कि किसकी श्रेष्ठ है, किसकी अश्रेष्ठ है, पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तपस्वी लोग हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, वचन इनके सिद्ध होते हैं। यदि मैंने एक को श्रेष्ठ बताया दूसरा श्राप देगा, इसलिए कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं तो सृष्टि की रचना में उलझा रहता हूँ और आप भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास गए तो उनसे पूछा, शिव जी की समाधि लगी हुई थी, वो अपना ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, भगवान हमारी ऐसे ऐसी समस्या समाधान करो। भगवान शिव ने कहा, भी मैं तो देखो इतना तप तुम्हारे जैसा किया नहीं, मैं तो अपनी अन्य साधना करता हूँ और इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। आप जाओ भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने भी ऐसे टाल दिया, भी मुझे तो ना मैंने कभी तप किया, ना मुझे इतना ज्ञान है, आप मतंग ऋषि के पास जाओ। अब वो दोनों के दोनों मतंग ऋषि जी के पास आते हैं। मतंग ऋषि ज्यादा डिल डोल शरीर था उनका, वो विशाल काय थे, मोटे तौजे तगड़े। दूर से जब वो हाहा हू आ रहे थे, उन्होंने अपने ही मन में एक ऐसी धारणा आई उनको देखकर, उस महापुरुष के मोटे शरीर को, तगड़े को। एक के मन में आया कि ये तो अच्छा हाथी जैसा नजर आ रहा है, ये काहे का तपस्वी होगा, ये काहे का न्याय करेगा। दूसरे ने सोचा ये अच्छा मगरमच्छ पड़ा है, ये काहे का हमारा निर्णय करेगा। अब जो ही हाहा हूहू नाम के वो दोनों देव पुरुष, देवता, व्यक्ति, तपस्वी वहां पहुंचे। मतंग ऋषि जी से प्रार्थना की कि हे महाराज जी, हे ऋषिवर, हमारा फैसला करो। मैं कहता हूँ मेरा तप ज्यादा है तेरे से, ये कहता है मेरा ज्यादा है, आप ही फैसला करो। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम स्वयं ही फैसला करो बेटा, जाकर तुम तो फैसला कर चुके हो,
अक नहीं जी, अकहाँ जी तुम कर चुके हो। तो तेरे मन में क्या आया कि ये हाथी जैसा पड़ा है, और तेरे मन में क्या आया कि मगरमच्छ जैसा पड़ा है। तय तो मगरमच्छ बन और तय बन जा हाथी, और तुम अपना स्वयं फैसला करना कौन ताकतवर है। उसी समय उनके प्राण छूट गए, वो शरीर समाप्त हुआ। हाथी और गरहा यानी उसके मगरमच्छ के उन दोनों का जन्म हुआ। फिर उनका कई हजार वर्ष तक जल में लड़ाई रही। हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया जब पानी पीने गया था। कई हजार 10,000 वर्ष तक कहते हैं उनका युद्ध होता रहा। आखिर में हाथी जब डूबने को हुआ, थोड़ा सा सूंड उसका बाहर बचा, तब उसने हृदय से ईश्वर को याद किया, क्योंकि पिछली कमाई उनकी सत भक्ति भी थी। अब वो गलत साधना करके अपने को आपको प्रभु मान रहे थे। उस पिछली कमाई, जन्म जन्मों की कमाई के आधार पर जब उन्हें हृदय से रोए प्रभु के सामने, उस समय परमात्मा ने आकर के उनका फैसला किया। उनकी वो जुनी छुटवाई और फिर मनुष्य शरीर में उनको फिर दिया, और बचा हुआ जो शरीर था मानव का वो फिर दोबारा दिया, और फिर बताया कि ढंग की भक्ति करो, ये शास्त्र विरुद्ध साधना वो पापी लोग करते हैं। ऐसा ही गीता में वर्णन है। तो अब ये प्रमाण आपके सामने है कि मनुष्य शरीर से पशु बने और पशु से फिर मनुष्य बने। ऐसे ही बहुत प्रमाण है, परंतु ये कलियुगी ऋषि, कलियुगी संत इन पुराने शास्त्रों को अब धीरे धीरे रिजेक्ट करेंगे और अब कति कर्महीनता पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। प्रार्थना है मेरी इनसे कि इस भगत समाज को कोई भक्ति करने योग्य छोड़ दो, नहीं तो सब नास्तिक हो जाएंगे और एक दूसरे को के दुश्मन बन जाएंगे। यदि प्राणी को ये डर नहीं रहेगा कि तू 84 लाख जोनियों में जाओगे, तो ये भक्ति नहीं करेगा। और दूसरा, इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर से हमारे पास कम से कम सैकड़ों भक्त आए हैं, बहन और भाई आए हैं। उन्होंने बताया कि वो तो केवल निराकार और इसको शिव को ही मालिक मानते हैं। नाम कुछ नहीं जपना, बस अंदर अपना उन्होंने जो आदेश आए हैं वो सुनते रहो, अपना जीवन ठीक रखो, सुचारू रखो, और साथ में उस भगवान शिव के जो गुणों को याद करके चिंतन करते रहो, समाधि लगाते रहो, शांति हो जाएगी। काल के लोक में कभी शांति नहीं, और न शिव के ध्यान से शांति। वो खुद कहते हैं, अर्जुन तुझे परम शांति चाहिए तो उस परम पिता परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के पास जा, वहां तो परम शांति को प्राप्त होगा। अगर यहाँ रहेगा मेरे पास तो तूने युद्ध भी करना होगा, कर्म भी भोगना होगा, और अपने यानी युद्ध भी करना होगा। और ये ब्रह्मा कुमारी वाले उसी काल भगवान को ही शिव मानकर उसको सर्वस्वा शांतिदायक, जन्म कर्म पाप कर्म काटने वाला है, कर्म मुक्तेश्वर, पाप मुक्तेश्वर, पता नहीं क्या क्या नाम रखा है। ये ना तो पाप कर्म काट सकता, यहाँ ना जन्म मरण जीव का मिट सकता, और 84 लाख दुनिया में अवश्य ही जाना होगा कर्म आधार पर। ये अपनी भूल है, अपनी ही सोच आप लोगों की। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु की तरफ शास्त्रों के अनुसार से हमने लगना चाहिए।